आज मैं आप सभी को एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में सुनकर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुमारी इंदु नाम की केरल की एक लड़की की शादी थी, लेकिन दोस्तों शादी से कुछ समय पहले ही ये लड़की गायब हो जाती है और इसके बाद इस लड़की के साथ ट्रेन में इतना भयानक कांड हो जाता है जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप उठेगी दोस्तों। तो आप इस कहानी को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या और लेकर आ चुकी हूं एक और फ्रेश एपिसोड क्राइम अड्डा आपके अपने चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल क्राइम अड्डा को अभी सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक और काम आप सभी को साथ मिलकर जरूर करना है। इस महीने के एंड तक आप सभी हमारे 50,000 सब्सक्राइबर का परिवार कंप्लीट कर दीजिए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन वीडियोस को आप तक पहुंचाने के पीछे कड़ी मेहनत छुपी होती है दोस्तों। और आपके छोटे छोटे कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइबर्स के जैसे जैसे बढ़ते हैं, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां NIT इंस्टीट्यूट में 2012 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आती है, जिसका नाम था कुमारी इंदु, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ ही पढ़ाई में भी बेहद होशियार लड़की थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाती है, लेकिन वो इस कॉलेज की नई नई स्टूडेंट थी। वो ज्यादा किसी को जानती भी नहीं थी और ना ही उसके कोई ज्यादा दोस्त थे। वो इसी इंस्टीट्यूट में अपनी क्लास लगाती और बस अपनी पढ़ाई में मस्त रहती। अब इसी दौरान कुमारी इंदु की मुलाकात होती है इसी इंस्टीट्यूट के SSM के पद पर जॉब कर रहे एक लड़के से, जिसका नाम था सुभाष। सुभाष उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को जानने लगा था और इंदु भी अब किसी प्रोजेक्ट या फिर पढ़ाई के सिलसिले में सुबह में अक्सर उससे मिलने लगी थी और सुभाष भी इंदु को खूब मदद किया करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और अब इंदु और सुभाष अक्सर इस कॉलेज में साथ रहा करते थे। इंदु को अब कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था, तो अब वो अपनी बातें सुभाष से शेयर कर लिया करती थी। बढ़ती हुई मुलाकातें, कॉलेज में साथ रहना, घूमना इन दोनों को बेहद अच्छा लगने लगा था और इन्हीं बढ़ती हुई नजदीकियों के कारण इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब ये दोनों आपस में प्यार करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि इन दोनों का इतना करीब आना इनके लिए आगे इतना भयानक और खौफनाक मंजर लेकर आ रहा है। अब सुभाष इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वो इंदु को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए एक दिन सुभाष और इंदु जब साथ में थे तो सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष इंदु से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि अब इंदु भी सुभाष से प्यार करती थी तो इंदु भी अब सुभाष के इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाती है। तो उस वक्त तो इंदु सुभाष से शादी के प्रस्ताव के लिए हाँ भर देती है और शायद इसी हाँ ने इस पूरी कहानी को इतना भयानक मोड़ दे दिया। दरअसल अब इंदु की शादी की हाँ के बाद सुभाष बेहद खुश रहने लगा था और इसी खुशी के चलते एक दिन 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए अपने और इंदु की 2 ट्रेन की टिकटें बुक करवा देता है। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सुभाष ने ऐसा क्यों किया, अचानक से ट्रेन से वो कहाँ जाने वाला था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सुभाष इंदु से शादी करने के लिए कोझिकोड जाना चाहता था और इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी कर रखी थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा रखी थी। लेकिन दोस्तों, इंदु को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सुभाष ने इतना कुछ सोच रखा है, क्योंकि सुभाष ने ये बात इंदु से सीक्रेट रखी थी। वो इंदु को शादी का सरप्राइज देना चाहता था। इसके अलावा सुभाष ने कोझिकोड से सिक्किम की भी टिकटें बुक करवा रखी थी ताकि वो दोनों कोझिकोड से शादी करने के बाद तुरंत वहीं से सिक्किम हनीमून के लिए निकल जाएं। लेकिन उसने ये बात इंदु से छुपा रखी थी और वो इंदु को बस इतना कहता है कि तुम और मैं घूमने के लिए कोझिकोड जा रहे हैं। इंदु सुभाष के साथ पहले भी सफर कर चुकी थी, तो इंदु इस बार भी जर्नी के लिए तैयार हो जाती है।
लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सुभाष ने कभी कोई कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को, उसी दिन जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक करवा रखी थी, उसी दिन शाम को सुभाष के घर पहुंचते हैं इंदु के मम्मी पापा, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। अब दोस्तों, सुभाष को उनका अचानक से आना थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी सुभाष ने उनका अच्छे से वेलकम किया और उनकी अच्छी खातिरदारी की। अब इसके बाद उसने आपस में बातचीत होने लगती है और दोस्तों, बातचीत करने के दौरान ही इंदु के पापा सुभाष से घर आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने इंदु की शादी फिक्स कर दी है और शादी में उनका बेस्ट फ्रेंड नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में ही शादी का कार्ड थमा दिया। और दोस्तों, ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सहम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब आगे इंदु के पिता जो बात कहते हैं, वो सुभाष के लिए और भी चौंकाने वाली थी। इंदु के पिता आगे कहते हैं कि ये शादी इंदु की मर्जी से ही फिक्स की गई है। उन्होंने इंदु से इसके बारे में बात भी की हुई है और उसने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अब इतना कहकर इंदु के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। इस बात की खबर इंदु को नहीं थी कि उनके मम्मी पापा सुभाष को उसकी शादी का कार्ड देने के लिए उसके घर गए थे। शायद अगर इंदु को ये बात पता होती तो वो उन्हें वहाँ जाने से रोक लेती और ट्रेन में इतना भयानक कांड नहीं हो पाता। अब दोस्तों, इधर सुभाष के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्यों इंदु ने उसे अपने रिश्ते और अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। कहाँ सुभाष ने इंदु के साथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, यहाँ तक कि हनीमून की टिकटें तक बुक करवा रखी थी। और अब वो इंदु की शादी का कार्ड अपने हाथ में पकड़े हुए खड़ा हुआ था। ये बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके मन में इंदु के प्रति गुस्सा भी था कि बात इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन इंदु ने कभी जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब भी सुभाष ये सोच रहा था कि इंदु के घर वाले कास्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो शायद इंदु ने घर वालों के दबाव के चलते इस शादी के लिए हाँ कर दी होगी। उसके मन में ये बात भी चल रही थी कि एक बार फिर से उसे इंदु से इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए। तो सुभाष इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करता है और अगले ही दिन यानी कि 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक दोनों तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन तिरुवनंतपुरम से रवाना हो जाती है और ट्रेन के चलते ही दोनों आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। सुभाष अब अपनी सामने की सीट पर बैठी हुई इंदु को 24 अप्रैल की शाम की घटना के बारे में बताता है कि शाम को तुम्हारे मम्मी पापा शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आए थे। अब जैसे ही सुभाष के मुंह से ये बात इंदु सुनती है तो इंदु के चेहरे की चमक उड़ जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। तो अब सामने सीट पर बैठा हुआ सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसने सिर्फ इंदु से शादी करने के मकसद से ही तिरुवनंतपुरम से कोझी की टिकट्स बुक करवाई थी और इस शादी के लिए उसने पहले से ही रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। सुभाष आगे कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनते ही इंदु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बिल्कुल मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसके घर वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरे कास्ट के लड़के से हो। और इंदु आगे कहती है कि मैं तुमसे शादी किसी भी हालत में नहीं कर सकती हूँ। हमारा सफर सिर्फ दोस्ती और प्यार तक ही था। लेकिन सुभाष इंदु की बात सुनकर उसे शादी के लिए जिद करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना किसी भी हालत में नहीं रह सकता हूँ। अब ये सुनकर इंदु को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने ही सीट पर बैठी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये दोनों बहसबाजी कर रहे थे तो उसी ट्रेन के डिब्बे में इनके पास बैठे लोग इनको एक नज़र से देखे जा रहे थे। लेकिन दोनों की बहस बढ़ती ही गई तो सुभाष इंदु को टोकते हुए कहता है कि सभी लोग उनकी बातें सुन रहे हैं तो उन्हें साइड में जाकर आराम से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो अब इंदु और सुभाष अपनी सीट से खड़े होकर गैलरी से होते हुए उस डिब्बे के गेट के पास आ जाते हैं और बात करने लगते हैं।
और दोस्तों उस वक्त लगभग रात के 2 बज रहे थे। तो उस गेट के पास इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था और इंदु उस वक्त गेट के बिल्कुल पास खड़ी थी और सुभाष जस्ट उसके सामने खड़ा था। तब सुभाष आखिरी बार इंदु से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी या नहीं। तो अब इंदु उससे मना करते हुए कहती है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। उसने खुद ही इस शादी के लिए हामी भरी थी, तो वो उस लड़के से ही शादी करेगी जिससे उसके मम्मी पापा ने उसके लिए पसंद किया है। और दोस्तों इंदु की ये बात सुनते ही सुभाष को खटक जाती है और इस बात के लिए सुभाष को इतना गुस्सा आ जाता है कि रात के 2 बजे जब ट्रेन प्रयाग नदी के पुल से गुजर रही थी तो उसी समय सुभाष इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है और जैसे ही इंदु ट्रेन से नीचे गिरती है तो उसका सिर सीधे उस पुल के पाइप से टकराता है और इंदु सीधे पाइप से टकराकर नीचे पानी में गिर जाती है। अब दोस्तों पल भर के गुस्से ने सुभाष से इतना बड़ा कांड करवा दिया। अब सुभाष भी सहम जाता है और वो 12 किलोमीटर आगे आने वाले स्टेशन पर उतर जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। और इधर जब इंदु के पापा इंदु को कॉल लगाते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। अब उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि कल रात इंदु सुभाष के साथ थी। फिर भी वो एक बार सुभाष से पूछते हैं कि इंदु का फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है, वो कहाँ है, क्योंकि उन्हें शादी से पहले होने वाली सभी रस्मों को पूरा करना था। तो आगे सुभाष घर वालों से कहता है कि वो नहीं जानता कि इंदु कहाँ है। उसने भी इंदु को कॉल किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब इंदु के घर वाले यानी कि इंदु के पापा और इंदु की मम्मी इंदु की तलाश में लग जाते हैं और इसी दौरान 2 दिन बीत जाते हैं। अब इस बीच उन्होंने पुलिस स्टेशन में इंदु की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। तभी दोस्तों 2-3 दिन बीत जाने के बाद उस नदी के उस पुल के किनारे पर मजदूर रेत निकाल रहे थे तो उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका सिर पीछे की ओर से फटा हुआ था। तो अब इस लड़की की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि कुमारी इंदु की ही ये डेड बॉडी थी जिसका पोस्टमार्टम कर घर वालों को सौंप दिया जाता है। और अब इस केस को पुलिस वाले सुसाइड बताकर रिपोर्ट बना देते हैं क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि कुछ समय के बाद शादी थी और शायद इस शादी में घर वालों ने इंदु पर दबाव बनाया होगा जिस कारण इंदु ने खुदकुशी कर ली होगी। लेकिन दोस्तों इंदु के पापा ये कभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि इंदु ने खुदकुशी की है क्योंकि ये शादी इंदु की मर्जी से ही हो रही थी। तो इंदु के पापा एक बार फिर से उस जगह पर जाते हैं जहां इंदु की डेड बॉडी मिली थी। और दोस्तों जैसे इंदु के पापा उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है। दरअसल वहीं काम करने वाले मजदूर से इंदु के पापा पूछते हैं कि उसने उस रात क्या देखा तो वो मजदूर बताता है कि वो उस रात वहीं पर सो रहा था लेकिन जैसे ही ट्रेन आई थी तो उसकी नींद खुल जाती है और वो सामने देखता है कि ट्रेन में कोई चीज गिर रही है जो सीधे पुल से टकराई और नदी में आकर गिर गई। और जब वो चीज ट्रेन से गिर रही थी उसके बाद जब उसने ट्रेन की ओर मुड़कर देखा तो वहां पर मेन गेट पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया था। उस मजदूर की इस बात को सुनकर इंदु के पापा इस बयान को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं। उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर से इस केस की तफ्तीश में लग जाती है। और दोस्तों जब उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बारीकी से जांच की तो पता चलता है कि इंदु के सिर में पीछे से चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से कूद रहा है तो उसे पीछे चोट कभी नहीं लग सकती, यानी कि हो सकता है कि इंदु को ट्रेन से धक्का दिया गया हो। अब क्राइम ब्रांच इसी संशय के साथ उस केस की जांच शुरू करती है और टेबल एजेंट तक पहुंच जाती है। और बस दोस्तों वहीं उन्हें पता चलता है कि इंदु के साथ सुभाष नाम का एक व्यक्ति भी उस रात लड़की के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। उसी के नाम से टिकट बुक करवाई गई थी और तब तुरंत ही क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है। उससे पूछताछ की जाती है। सुभाष बस इतना कहता है कि वो इंदु के बारे में कुछ नहीं जानता। इंदु बस उसकी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले जैसे ही सुभाष का लैपटॉप चेक करते हैं तो पुलिस वालों को सुभाष के लैपटॉप में इंदु की कुछ प्राइवेट फोटोज मिलती है
जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुभाष रोते हुए उन्हें उस रात की पूरी घटना के बारे में बता देता है कि उसने ही उस रात ट्रेन से कुमारी इंदु को धक्का दिया था, क्योंकि कुमारी इंदु उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सुभाष की जिद ने मम्मी पापा की एक प्यारी सी बच्ची को उनसे छीन लिया था, जो अपने और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर रही थी, यहाँ पर पढ़ने आई थी, लेकिन वापस अगर कुछ गया तो उसकी लाश, वो भी उसकी शादी के महज कुछ दिन पहले। और दोस्तों, इस बच्ची के साथ गलत करने वाला यानी कि सुभाष आज जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक और सच्ची और वास्तविक घटना। दोस्तों, आप सभी इस कहानी से कुछ न कुछ सीख जरूर लीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में। क्या इसमें इंदु की गलती थी या फिर सुभाष की गलती, और आपके हिसाब से इस क्राइम की क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इस वीडियो को, इस घटना को अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के जीवन को बचा सके, किसी को सतर्क कर सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आपके छोटे छोटे से कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमें इस वीडियो, इस चैनल के बारे में सुझाव भी जरूर भेजिएगा कमेंट के माध्यम से। मिलती हूँ एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।